दुर्ग जिले के ग्राम शिव कोकड़ी में स्थित शिव कोकड़ी के इस मंदिर में हम मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी होती है। अपनी मनोकामनाओं को लेकर के जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आगे चल बहुत भीड़ रहते हैं। हम लोग मतलब पहली बार है जितना खाली जगह पर हम लोग भगवान का इससे पहले आए हो तो हमेशा भीड़ रही। पूरा भीड़ रहता है। आज भगवान जैसे जैसे इच्छा लेके आते भगवान सब होकर मनोकामना पूर्ण करते। कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? तो भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामना पूर्ण हुआ है। मतलब कि कह सकते कि हर महाशिवरात्रि को लेकर के जो ये सावन में जो है स्वयंभू का आकार बढ़ते जाता है। जब से हम देख रहे तो भगवान स्वरूप वही पहले से मंदिर था या कुछ ऐसी खाली जगह? पहले छोटे मंदिर थे। जिन दिन ले प्रदीप मिश्रा के जिन कार्यक्रम हुआ है ना वो दरी ले शिव भक्ति अक्का हो गए तो आदमी यहाँ सोच ही नहीं सके। कहाँ मान्यता है मंदिर के, कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ बहुत दूर से तक के आते हैं। कब से लगा तो दुकान यहाँ? क्या कुछ इसका इतिहास है? उनका इतिहास है कि प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्वयंभू धरती से निकले तो भभूत निकलना जब चालू हुआ ना तो खुदाई को रोक दिए। फिर एक नया मंदिर निर्माण हुआ। जो मंदिर 100 साल के थे पुराना बताया था पहले। लेकिन जब महाशिवरात्रि के टाइम रहते तब कैसे संभालते दुकान? वहाँ वो तो और जबरदस्त रहते। जबरदस्त। पूरा कभी काला ऐसे भगवान शिव जी सुंदर स्वरूप बनते। अभी देखा अभी सुंदर काला स्वरूप दिखा। दुर्ग जिले के ग्राम शिव कोकड़ी में स्थित शिव कोकड़ी के इस मंदिर में हम मौजूद है और इस मंदिर में आज मौजूद होने के पीछे का कारण जो है आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि ये जो मंदिर है कहा जाता है कि यहाँ जो स्वयंभू जो है आज से 300 से 400 साल पहले जो है जमीन से निकले थे और उस समय से लेकर के जो है लगातार हर महाशिवरात्रि हर सावन के सोमवार में जो है इस स्वयंभू के जो है आकार बढ़ते जाता है। पहले जो है तमाम लोगों का कहना है कि शिवलिंग जो है एक छोटे आकार में था, लेकिन अब लगातार जो है इसका आकार बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है अब सावन के महीने में हो या फिर महाशिवरात्रि की बात करें, लगभग कई लोगों की जो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी होती है। अपनी मनोकामनाओं को लेकर के जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस मंदिर के इतिहास को लेकर के भी तमाम चर्चाएं रहती है। बाहर बाहर से लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि महाशिवरात्रि में जो है 5 दिनों का विशाल मेला भी यहाँ लगता है और सावन के महीने में भी जो है मेले जैसी स्थिति बनी होती है। कैसे महाराज जी, क्या कुछ कहना, मंदिर की क्या मान्यता है? बहुत मान्यता है भैया। ये तो हम तो सन 80 से यहाँ आता हैं और हर भगवान जैसे जैसे इच्छा लेके आते भगवान सब होकर मनोकामना पूर्ण करते। एक से पहले लोगन मन कहते कि शिवलिंग का आकार छोटा रही लेकिन महाशिवरात्रि में बढ़ते नहीं, बिल्कुल हम ना बतावत हम सन 80 से आवत हन और आकार घलोक बढ़े। आकार बहुत पहली तो ऐसे हम पकड़न ना तो मतलब आ जाए तेनहा रात जाती हाँ हम आ जाए तेनहा ना हमन हन खैर भेटी के और सन 80 के हमन हन 79 के हमन बिल्कुल हर यहे मास आई जात बिल्कुल आ जात हन। हाँ सावन के महीना में तो खासकर महीना में तो फिर अब यहे और महाशिवरात्रि पर ना विकराल अब बड़ भीड़ रहती है। लोगन मन के लाइन पैर रखे पर जगह नहीं रहा मंदिर में। और आप लोग तीने दिन भगवान अब जिन दिन ले प्रदीप मिश्रा के जिन कार्यक्रम हुआ है ना वो दरी ले शिव भक्ति अक्का हो गए तो आदमी यहाँ सोच ही नहीं सके और भगवान सब ओकरे ऊपर वाले कृपा है और हम देखती देखत ना बहुत हमार महानता भगवान भोलेनाथ भयंकर कृपा घलोक करते। जैसे जैसे इच्छा रहते हैं वैसे बिल्कुल भगवान पूर्ण करते। बाकी लोगों से जो है बातचीत करते रहेंगे और देख पा रहे हैं कि जो भीड़ जो है सावन के महीने में लगी रहती है। तमाम लोग जो है पूजा अर्चना करें और इस वक्त जो है इधर के तमाम जो श्रद्धालुओं को आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे। दीदी कहाँ से आए आप? हम लोग धंधा से आए। धमधा से आए। क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये प्राचीन मंदिर है, इनकी बहुत मान्यता है। मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ, यहाँ मनोकामना की पूर्ति होती है।
यहाँ सभी भक्त अभी तो बहुत कम ही है क्योंकि शुरुआत है अभी पहला तो सोमवार है सावन पहला का। सोमवार है, इसीलिए आगे चल बहुत भीड़ रहते हैं। हम लोग मतलब पहली बार है जो इतना खाली जगह पर हम लोग भगवान का इससे दर्शन, पहले आए हो तो हमेशा भीड़ रही है। पूरा भीड़ है। पहले आज हम लोग पहला सोमवार है, इस कारण थोड़ा सा खाली है अभी। उसके बाद बहुत भीड़ होगी अभी। यहाँ मेले जैसी स्थिति भी बनती है। मेला जैसे मेला लगता ही है यहाँ पर ये सावन सोमवार महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि में महाशिवरात्रि में तो ज्यादा ही भीड़ हो ज्यादा जाती भीड़ है। होती है। हाँ। और तमाम जो है आसपास के जो भक्तगण जो है उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि मंदिर की जो है विशेषता को लेकर के जो है लगातार चर्चे होते हैं और तमाम श्रद्धालु जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी से लाइन लगी हुई है। यदि आप लोग भी दुर्ग जिले में रहते हैं तो इस गांव के इस मंदिर में एक बार जरूर से आप लोग आ सकते हैं। और पुजारी जी से जब हम लोगों ने बातचीत की और उन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जब बताया तो उस इतिहास को भी जानना है तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनहनपुरी गोस्वामी। मंदिर की मान्यता है कई सौ सालों पुराना मंदिर है और बाहर बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, खासकर सावन और महाशिवरात्रि में। क्या कुछ इसका इतिहास है? इनका इतिहास है कि प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्वयंभू धरती से निकला हुआ चीज है। और जैसे पर्व आते महाशिवरात्रि है, अभी सावन है, सावन में पूरा एक माह का दर्शनार्थी दर्शन करने आए हैं। जो शिवलिंग है स्वयंभू लगभग धरती से निकला हुआ, उसी को स्वयंभू कहते हैं। जी कितने साल पुराना होगा? अब सियान लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग 300-400 साल पुराना है इसमें। 400 साल हाँ, पुराना। हाँ। तो इसके है, इनके बारे में कोई और कोई ऐतिहासिक ऐसा कोई नहीं है। अभी बस यही जानते हैं कि बस भगवान श्री स्वयंभू। शिवलिंग का जो रूप है बढ़ता है बोलते हैं। अब पर्व में तो कभी भूरा कभी काला, ऐसे भगवान शिव जी के सुंदर स्वरूप बनते हैं। अभी देखें ना, अभी सुंदर काला स्वरूप दिखा। तो पहले जब ये स्वयंभू जब निकले थे तब उसी समय से इतने ही नहीं, सियान लोग बताते हैं कि पहले शिव जी छोटे थे, इतना बड़े थे, वो बढ़ते अभी तक इतना बड़ा हुआ है। तो हर और मेरा उम्र तो 58 साल हो गया है। आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं? हाँ, हमारा तो तीसरा पीढ़ी है। ये आपका तीसरा पीढ़ी हाँ, 100 साल से ज्यादा हो। 100 साल से ज्यादा हो गए। तो मतलब कि कह सकते कि हर महाशिवरात्रि को लेकर के जो ये सावन में जो है स्वयंभू का आकार बढ़ते जाता है। लोग जो आते हैं ना दर्शनार्थी, वो कहते हैं कि भगवान पहले छोटे से बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं अभी ना, जब से हम देख रहे हैं तो भगवान का स्वरूप वही है। पहले से मंदिर था या कुछ ऐसी खाली जगह? पहले छोटे मंदिर थे। हाँ, वो मंदिर पुराना हो गए थे, करीब 100 साल के थे वो मंदिर। हाँ, फिर अभी नया मंदिर निर्माण हुआ है, 13 में पूरा हुआ है, 2013। महाशिवरात्रि में भक्तों की भी बहुत भीड़ रहती है। मेला बहुत भीड़, 5 दिन का मेला लगता है महाशिवरात्रि। 5 दिन का मेला भी लगता है। और अभी सावन में कुछ खास? सावन में बस ये भी प्रतिदिन एक महातक, यहाँ रामचरित मानस मंडली होते हैं, तो भागवत कार्यक्रम भी होते हैं, शिव महापुराण भी होते हैं। यहाँ कहाँ से दर्शनार्थी आते हैं? अरे पूरे एरिया का, अपना दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर है, यहाँ तक कि बिलासपुर के लोग की तरफ लोग भी आते हैं दर्शनार्थी। लोगों की मान्यता है कि मनोकामना पूर्ण होती होगी इसलिए आते हैं। हाँ, इसलिए आते हैं। तमाम जो है इतिहास बताया जा रहा नदी है ना, ये नदी आमने नदी है। हाँ। नदी आमनेर तट गांव बसत है, महल पुराना शंकर का। ये नदी किनारे में गांव है और भगवान का शिव जी का मंदिर के तट में बिल्कुल बसा हुआ है। आमनेर तट गांव बसत है, महल पुराना शंकर का। और यहाँ पहुंचकर ऐसा ना रहिए, दर्शन करिए शंकर का। जी, एक सवाल मन में है कि शिव कोकड़ी नाम थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्या कुछ इस नाम के पीछे का रहस्य? पहले गांव का नाम देवरकोना है। जी। हाँ, देवरकोना है। जब भगवान शिव जी को पहले देखे ना, तो उनको कोड़ करके देखे कि ये कोई शंभू है या कोई पधारे हुए हैं। तो कोड़ते करीब 10-12 फीट नीचे गड्ढा खोदे, तो भभूत निकलना जब चालू हुआ ना, तो खुदाई को रोक दिए। फिर एक नया मंदिर का निर्माण हुआ। जो मंदिर 100 साल के थे वो पुराना बताया था पहले, अब तो नया मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये शिव कोकड़ी का जो तभी से श्रीकोड़ी नाम पड़ा। कोकड़ी का अर्थ भगवान शिव जी को कोड़ करके देखे लोग पहले। मैंने फोड़ करके देखे। हाँ,
कहाँ तक है। अच्छा। तो 10, 12, 15 फीट नीचे गड्ढा खोदे ना, तो वहाँ से भभूत निकलना चालू हुआ। फिर तो उसके बाद फिर कहा कि नहीं, भगवान शंभु है, फिर नया मंदिर का निर्माण हुआ। तमाम जानकारियाँ जो है पुजारी जी ने हमारे साथ साझा की। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से? हम बाहर से आए हैं, भाड़ा अच्छा, तो हर साल आते हैं? दिल्ली विजय में साहब आते हैं। अच्छा, आप लोगों की कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ, हुई है। और भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामना पूर्ण हुआ है। और मंदिर में बहुत सालों से, बचपन से चले आ रहे हैं यहाँ भगवान के दर्शन करने। आप कहाँ सावन से आए हो? घोटा से पास में है। पास में। हाँ, आसपास के क्षेत्र में मंदिर की बहुत मान्यता है। हाँ, बहुत मान्यता है भगवान शंकर की। जानकारियों के अनुसार जो है बाहर बाहर से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और वीडियो तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि सावन का पहला सोमवार है और तमाम भक्तगण जो है आज शिवलिंग में जो है जल चढ़ाने के लिए आए हैं। इस वक्त मंदिर के परिसर में जो है हम मौजूद है और यहाँ जो है अभी सावन के महीने में जो है मेले जैसी भी छोटी स्थिति देखने को मिलती है। तमाम अलग अलग जो है खाने पीने की दुकान, सजावटों की, नारियलों की दुकान जो है लगातार यहाँ देखने को मिलती है और दादी सुबह से जो है खाने पीने के सामानों की जो है तैयारी में लग चुकी है। रहता है कि नहीं, भीड़ रहता है कि हाँ, रहता है। नहीं? कहाँ मान्यता है मंदिर के, कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ बहुत दूर से तक के आते हैं। कब से लगाते हो दुकान यहाँ? यहाँ हर सोमवार लगते हैं। हर सोमवार लगाते हो और बिक्री उक्री होते कि नहीं? हाँ, होते हैं। होते। और भी बाकी दुकान लगते अलग अलग? सबके धंधा ठीक रहता है। सबके धंधा ठीक। अभी तो चलो सावन के सोमवार है, लेकिन जब महाशिवरात्रि के टाइम रहते तब कैसे संभालते दुकान? वहाँ तो वो तो और जबरदस्त रहते हैं। जबरदस्त है। 3 दिन के मेला रहते शायद? हाँ, वहाँ 3 दिन 3 दिन के पूरा। पूरा। और पानी वानी भी गिरता अब्बड़? अब पानी वो समय में अति खास नहीं गिरे, नदिया तो पूरा सूखा रहते, वहाँ पूरा लगते नदिया में। नदिया आगे नदिया भी है? नदिया अंदर लगते दुकान नदिया अंदर लगते? अंदर में। हाँ, नदिया पानी बहते तेन में लगते, सूखा रहते ना वो पूरा। तो आगे नदिया भी है और वहाँ दुकान लगते। और अभी सावन के सोमवार में देख अभी पूरा जब तक सावन सोमवार चलेगा ऐसी दुकान लगते रहेगा। हर सोमवार को जो है यहाँ दुकान लगते बता रहे हैं और तमाम वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। कुछ दुकानें अभी भी जो है तैयार हो रही है और कुछ दुकानें जो है लग चुकी है। अगर आप भी इस सावन के सोमवार में, इस सावन के महीने में यदि दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर से आइए और वीडियो में जो है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से बताइए।